वर्षों पुराना ये विशाल पेड़, न जाने क्या क्या होते देखा होगा इसने अपने बचपन से आज तक। काश के आज मैं इस पेड़ की भाषा को पूरी तरह समझ पाता तो बताता आपको कि यहाँ क्या क्या कैसे घटित हुआ था। कैसे कई बार कभी देश के भीतर के हमलों और कई बार देश के बाहरी शत्रुओं ने यहाँ पर आक्रमण किए। न आज इस किले के रक्षक जीवित हैं, ना इसे ध्वस्त करने का इरादा रखने वाले शत्रु। यहाँ हैं तो अतीत के निशान और उन निशानों की कहानियां। चलिए प्रवेश करते हैं हिमाचल के दुर्गम पहाड़ों से घिरे उस किले में, जिसे देखकर किसी भी आक्रमणकारी का हौसला टूट सकता है। एक किला जो अपनी सामरिक अवस्थिति और अभेद्यता के लिए जाना जाता है। जी हाँ, कांगड़ा फोर्ट, और मैं यहाँ आ गया हूँ। और यहाँ आकर मुझे पता चला है कि यहाँ पर गाइड नहीं मिलते और एक ऑडियो गाइड है, तो ऑडियो गाइड लेते हैं और जिस पॉइंट पे हम जाएंगे वहाँ की सारी जानकारी उस ऑडियो गाइड के माध्यम से हमें मिलती जाएगी। तो बता दो ना ये कैसे काम करेगा। क्या है? ऑडियो गाइड है, राइट? ऑडियो गाइड है सर हमारे पास जी। ये फोर्ट की हिस्ट्री बताता है ये। अच्छा जी। जिस किले के अंदर 15 पॉइंट है, हाँ। उसके बारे में आपको पूरा बताएगा ये। अच्छा जी। जिस पॉइंट पे आप जाओगे, हाँ। वो अपना बटन दबा देना और हाँ बीच वाला बटन है प्ले एंड पॉज, बीच वाला बटन। हाँ। जैसे नंबर 1 में प्ले, 2 प्ले, इसी तरह 15 पॉइंट ऐसे क्रिएट करना है। अच्छा, तो कितनी भाषाओं में है ये सर 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी में जी। तो कांगड़ा फोर्ट में हम प्रवेश कर चुके हैं और मैंने ये ऑडियो गाइड ले लिया है और इसके साथ ये मैप है पूरे इसका। तो ये है मेरे पास ऑडियो गाइड, देख सकते हैं। इसमें बटन हैं 1 2 3 से लेकर 9 तक। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हम प्ले करते जाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेलकम से। तो मैं कांगड़ा फोर्ट में प्रवेश कर रहा हूँ और जैसा कि बताया जाता है कि जब भी किसी किले में प्रवेश करें तो सबसे पहले अपने पैर को आगे रखना चाहिए, ना कि सर को, क्योंकि कहा जाता है कि अगर उस तरफ दुश्मन हुआ तो वो आपका सर भी काट सकता है। ऐसा पहले कहा जाता था, लेकिन अभी तो कोई दुश्मन है नहीं, तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ, तो सबसे पहले सर ना रख के मैं अपना पैर रखूंगा। ये किला इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि ऐसा मानते थे कि जो इस किले पर अधिकार करेगा वो पश्चिमी हिमालय के सभी राज्यों पर राज कर सकता है। अगर पहाड़ों पर राज करना है तो कांगड़ा किले पर राज करना आवश्यक है। कांगड़ा पर इतनी बार आक्रमण हुए हैं कि लगभग हर 4 साल में यहाँ के राजा किसी न किसी युद्ध में व्यस्त ही रहते थे। 11वीं शताब्दी, महमूद गजनवी का आक्रमण। ये वो समय था जब पहली बार कोई विदेशी सेना कांगड़ा किले तक पहुंची थी। उस समय कांगड़ा किले के राजा और रक्षक कुल्लू में किसी युद्ध में व्यस्त थे, तो किले के अंदर सेना ना होने के कारण बिना युद्ध किए गजनवी किले में प्रवेश कर गया। इस किले पर कई बार आक्रमण हुए, कभी तुगलक, कभी अकबर, तो कभी जहांगीर ने इस पर आक्रमण किया। बाद में जब मुगलों की ताकत कम होने लगी तब कटोच राजवंश के एक सपूत ने फिर से अपनी विरासत को हासिल करने का सपना देखा। उनका नाम था महाराजा संसार चंद्र कटोच। राजा की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ने लगी थी कि उसने आसपास की छोटी छोटी रियासतों को जीतना शुरू कर दिया। उन छोटी रियासतों के राजा ने गोरखों से सहायता मांगी और कांगड़ा को घेर लिया। 4 साल तक इस किले की घेराबंदी हुई। इस किले के भीतर अनाज, गोला बारूद सब खत्म हो गया। इसके बाद कांगड़ा किले के राजा भेष बदलकर महल से भागे और बाहर निकलकर उन्होंने सिख राजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी। दोनों के बीच एक समझौता हुआ। उसके बाद ये किला महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में चला गया। आज इस किले में घूमने के लिए आपको ऑडियो गाइड मिलता है, एक मैप भी मिलता है। ये ऑडियो गाइड बहुत ही अद्भुत है। उस जगह की जानकारी देने के साथ साथ ये आपको बताता है उस समय में घटी कई घटनाओं के बारे में। अगर आप कांगड़ा के लिए जाते हैं तो ये ऑडियो गाइड जरूर लें।